इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो तकदीर के भरोसे रहते हैं और दूसरे वो अपनी तकदीर से लड़ते हुए नामुमकिन को भी मुमकिन कर देते हैं। ऑस्कर के बच्चे ऑस्कर के बच्चे Hello everyone, this is Govinda Rathod and I am from Oscar Foundation. And Oscar Foundation, it's an NGO which work with the underprivileged children from different slum communities in Mumbai and as well as in Karnataka. Our unique program is we deliver life skills through football, and we have 3 programs in Oscar Foundation: football program, education program and young leader program. In football we deliver life skills through football, and we have 10 life skills which are WHO's life skills: self-awareness, communication, problem solving, critical thinking, creative thinking, decision making and problem solving. This all we do through football only. And apart from that, we have education program where we have computer center, and we also teach informal classes to the children. And also we have a young leader program where we work with the youths aged from 17 to 25. We teach them how to be a coach and how to be a role model for their community children. We started this Oscar Foundation in 2006, and this is started by Ashok Rathod, who is the founder and director of Oscar Foundation. Basically he is from a slum community, and he didn't started this organization as with the big picture. When he started just like यार एक बच्चों को फुटबॉल खेलना अपॉर्चुनिटी देना है, और वहाँ से जो अपॉर्चुनिटी देना चालू हुआ और वहाँ से जो हमारी जर्नी स्टार्ट हुई, वी डिडंट स्टॉप. वी रजिस्टर्ड दिस ऑर्गेनाइजेशन इन 2010 एंड एंड हम लोगों ने काफ़ी खुद को ट्रेन किया है ऑस्कर फाउंडेशन के थ्रू. हमारा एक प्रोजेक्ट है ऑस्कर फाउंडेशन में, एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम एनेबलिंग चेंज प्रोजेक्ट है, जिसमें हम बच्चे जो है विजुअल इम्पेयर्ड है, हियरिंग इम्पेयर्ड है, स्पीच इम्पेयर्ड है, ऑटिस्टिक चिल्ड्रन है और लर्निंग डिसेबिलिटी है. तो जो हम लाइफ स्किल्स नॉन डिसेबल बच्चों के साथ करते हैं, डिलीवर करते हैं, सेम हम इन बच्चों के साथ भी डिलीवर करते हैं, बिकॉज हम कोई पार्शलिटी नहीं रखना चाहते, कोई भेदभाव नहीं रखना चाहते. और हम हमेशा ये सोचते हैं कि देयर इज़ नो डिफरेंसेस बिटवीन चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी एंड चिल्ड्रन विद नॉन डिसेबिलिटी. और इसके साथ हम अभी कोविड के टाइम पे वी वर नॉट एबल टू प्रोवाइड ऑन फील्ड प्रोग्राम टू दिस चिल्ड्रन, बट हमने ऑनलाइन प्रोग्राम चालू किया था जहाँ पर हम जुम्बा एक्टिविटी करते थे, फिजिकल फिटनेस सेशन होता था और विपासना सेशन होता था. सो ऐसे हमने इन बच्चों को एंगेज रखा था ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक. और इसके अलावा हमने काफ़ी इवेंट भी ऑर्गेनाइज़ किए इनके लिए. एक इवेंट था जो वर्ल्ड पीस डे के दिन हमने ऑर्गेनाइज़ किया था, जो 21 सितंबर को होता है एवरी ईयर. तो लास्ट टू लास्ट ईयर हमने ऑर्गेनाइज़ किया था ये, और हमने बड़ी सिस्टम रखा था जो विद डिसेबिलिटी और चिल्ड्रन विद नॉन डिसेबिलिटी दे वर अ पार्टनर थ्रू आउट द इवेंट, और वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, एक दूसरे के साथ थे, और हर एक एक्टिविटी में बहुत अच्छे वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे. और एट दी एंड हमने बेस्ट पार्टनर चूज़ किया था, उनको हम लोगों ने कुछ गिफ्ट दिए, और ऐसे हमने अलग अलग बच्चों को अलग अलग गिफ्ट दिए, कोई भी खाली हाथ नहीं गया था, जस्ट टू मोटिवेट देम और जस्ट टू पास दिस मैसेज कि कोई भी देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी और चिल्ड्रन विद नॉन डिसेबिलिटी. What kind of events were organized for children with disabilities in the pandemic? जैसे ही पता चला कि पूरा नेशन लॉकडाउन में जाने वाला है, तो दिस प्रोजेक्ट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट. और हमेशा मैं चाहता था कि ये प्रोजेक्ट के बच्चों को अच्छी तरह से बेनिफिट हो और अच्छी तरह से इनको जो भी हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं वो अच्छी तरह से डिलीवर हो. बट पेंडेमिक के टाइम पे हम लोग स्पेशली मैं बहुत क्वेरीज हो गया था कि क्या होगा, कैसे होगा. देन आई थॉट ऑफ ऑनलाइन एक्टिविटीज़. और मेरा एक फ्रेंड है जो बेंगलोर में रहता है, उसका नाम बेनी है.
तो ही इज़ अ प्रोफेशनल जुम्बा ट्रेनर। तो मैंने उनको कांटेक्ट किया कि रेवेन्यू क्या कर सकते हैं हम। सो ही गेव मी एन आइडिया कि वंस इन अ वीक और ट्वाइस इन अ वीक आई कैन कंडक्ट अ जुम्बा सेशन विद देम। तो मैंने बोला यार अच्छा आइडिया है। सो यू कंडक्ट वंस इन अ वीक जुम्बा एक्टिविटी, आई विल कंडक्ट फिजिकल फिटनेस एक्टिविटी, और एवरी फ्राइडे हम लोग विपासना का सेशन लेते थे। तो ये जो एक्टिविटीज़ में सिर्फ बच्चे ही नहीं, उनके पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होते थे, क्योंकि उनको सपोर्ट लगता था पेरेंट्स का, मम्मी या पापा का, क्योंकि वो लोग इतना कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं या फिर एक जगह पे इतना ज़्यादा टाइम बैठ नहीं सकते हैं, या फिर कुछ भी एक्टिविटी करेंगे तो वो खुद से नहीं कर पाते। तो उनके पेरेंट्स भी इन्वॉल्व थे। और जब हम एक्टिविटी कराने लगे 3-6 महीनों के बाद उनके पेरेंट्स का फीडबैक आया कि ये सिर्फ हमारे बच्चों के लिए नहीं, हमारे लिए भी था। तो दैट वाज द बेस्ट पार्ट जो ऑनलाइन एक्टिविटीज़ हमने किया। तो अभी वो चल ही रहा है। तो हमारे 3 सेंटर है, 3 स्कूल्स है बेसिकली। एक हेलन केलर स्कूल है जो घनसोली में है, एक सोलसार के जो अंधेरी में है, और बॉम्बे इंस्टीट्यूट स्कूल है फॉर डेफ एंड म्यूट जो मझगांव में है। इन बच्चों के साथ हमारा वंस इन अ वीक होता है। मझगांव में ट्वाइस इन अ वीक होता है, एक दिन गर्ल्स के साथ, एक दिन बॉयज़ के साथ, और ये सब ग्राउंड पे ही होता है। इसके अलावा हम महीने में एक बार सिर्फ उनके आपस में ही फुटबॉल टूर्नामेंट करते हैं, आपस में ही, क्योंकि मेरा और हमारे जो टीचर्स है, जो स्कूल के टीचर्स है, उनका मानना है कि फ्यूचर में ये लोग भी फुटबॉल के लिए मैचेस खेलेंगे। फुटबॉल मैचेस जो नॉन डिसेबल बच्चे मैचेस खेलते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं स्कूल के टूर्नामेंट्स में, तो वो लोग इनको भी टूर्नामेंट में देखना चाहते हैं। तो सब ग्राउंड पे ही होता है, और उस बेस पे हो रहा है क्योंकि इनको हम कैसे रियल मैच में ला सके, सिर्फ ऐसा फन के लिए नहीं है। नो स्कूल नो फुटबॉल, हमारे ऑस्कर में एक रूल है, नो स्कूल नो फुटबॉल। इसका यही मतलब है कि अगर आप फुटबॉल खेलना चाहते हो, आप हमारे साथ एसोसिएट रहना चाहते हो, यू हैव टू गो टू स्कूल। बिकॉज आई वॉज अ ड्रॉप आउट चाइल्ड व्हेन आई वॉज इन 6th standard. I was a drop out from school because of some family financial condition, and पता नहीं मैं क्या कर रहा था, but the moment I started playing football, I used to forget all my family issues. और फिर सडनली ये रूल इंट्रोड्यूस हुआ कि अगर आपको खेलना है यू हैव टू गो टू स्कूल। और थोड़ा स्टक था कि अरे यार स्कूल छोड़ दिया हम 2 साल, अभी कैसे मैं रीजॉइन करूँ। बट ऑन अदर हैंड आई डोंट वांटेड टू लीव फुटबॉल। फिर वहाँ से जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, आई ऑल्सो कंप्लीटेड माई डिप्लोमा फ्रॉम लाइप्जिग यूनिवर्सिटी जर्मनी। तो ये सब वो एक रूल की वजह से हुआ, और ऑफकोर्स फुटबॉल की वजह से हुआ। मैसेज में यही देना चाहूँगा सब लोगों को कि देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी और चिल्ड्रन विद नॉन डिसेबिलिटी, दे ऑल आर इक्वल। थोड़ा बहुत इधर उधर फ़र्क है, बट उस फ़र्क को नज़रअंदाज करते हुए अगर हम सबको पार्टिसिपेट करने का मौका दें, सबको अपॉर्चुनिटीज़ दें कि हाँ यू कैन बी अ पार्ट इन दिस स्पोर्ट्स वो स्पोर्ट्स, तो सबको अच्छा रहेगा। और बस सपोर्ट करो यार, क्योंकि ये बच्चों को सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर हम अभी नहीं करेंगे और हमने अगर ये स्टेप नहीं लिया तो शायद दूसरा कोई नहीं ले पाएगा। तो बी द फर्स्ट टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू दिस काइंड ऑफ चिल्ड्रन। थैंक यू।